नमस्कार, आपका स्वागत है मेरी चैनल पे। और मोदी जी ने अभी थोड़े समय पहले एक स्टेटमेंट दिया है भटिंडा एयरपोर्ट के स्टाफ को। उसके अंदर वो बोलते हैं कि जो तुम्हारे सीएम है, आपके जो सीएम है, उनको ऐसा बोलिएगा कि आई एम थैंकफुल कि मैं यहाँ तक जो एयरपोर्ट तक ज़िंदा पहुँच गया हूँ। वो क्यों ऐसा बोलते हैं, कुछ रीज़न तो होगा ना उसके पीछे। तो क्या घटना घटित हुई थी, तो ऐसा था कि वो भटिंडा एयरपोर्ट पे उनका एयर इंडिया वन उतरा। वहाँ से वो जा रहे थे पहले हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। उसकी जगह डिसीज़न चेंज हुआ कि वो अब मोटर कैड लेके जाएंगे। 20-25 मिनट तक सारे एनालिसिस हुए, डीजीपी को बता दिया गया, सीपी को बता दिया गया, और जो जितने भी कांस्टेबल वो सब थे उनको सब डिप्लॉय कर दिया गया। उसके बाद जो फिरोजपुर और भटिंडा के पहले बीच में जो एक फ्लाईओवर होता है, वहाँ पे जो पास हो रहा था मोटरकेड, तब प्रदर्शनकारी आ गए और एक बस पूरी फुल भर गया। उसके अंदर आपको पता नहीं है कि उनके पास क्या वेपन्स है, क्योंकि वो चेक्ड भी नहीं थी। और जब जैसे ही आए तो आप खुद को अज्यूम करिए कि आप प्राइम मिनिस्टर इंडिया के और आपकी गाड़ी है, और उसके 600 मीटर्स दूर ही जो प्रदर्शनकारी है वो आ जाते हैं। आपको पता नहीं है कि उसके अंदर क्या वेपन्स है, तो आप बहुत डर जाएंगे। मतलब आप सहमे सहमे से हो जाएंगे, आपको डर लगने लग जाएगा कि अगर कुछ हो जाए तो, अगर कुछ अटैक कर दिया तो उस पूरे सीन की जो जानकारी थी वो सीएम को देनी थी। तब पर सीएम फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। जो पंजाब के जो सीएम है उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया था उस टाइम पे। तो उसके बाद जो फ्लाईओवर था वो पाकिस्तान बॉर्डर से खाली 10 किलोमीटर दूर था। और उसके बाद क्या हुआ, 15-20 मिनट तक वहाँ पे जो गाड़ी थी, पूरा मोटरकेड था, वो पूरा फ्लाईओवर पे ही रहने लग गया। इसलिए बहुत ही खतरा बन गया था। पूरे जो वहाँ पे जो सारे बॉडी गार्ड्स थे एसपीजी के, वो सारे ने कवर कर लिया था पूरी जो फॉर्च्यूनर गाड़ी थी उनको। उनके जो हर्नेसल F200 असॉल्ट राइफल्स है, उनसे वो लोग ने सब ने बाहर निकाल ली थी। इसलिए आप समझ सकते हो कितना बड़ा खतरा हुआ होगा उनके ऊपर। प्रोटोकॉल क्या होता है एसपीजी का? एसपीजी क्या प्रोटोकॉल आप यूज़ करती है कोई भी पीएम या प्रेसिडेंट या कोई भी वीआईपी आदमी के लिए? प्रोटोकॉल में ऐसा होता है कि जो पीएम या प्रेसिडेंट होता है, अगर वहाँ उसका कोई जहाँ पे मोटरकेड पास होने वाला होता है उसके हाफ एन आवर पहले ही सारे जो रोड होते हैं उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका प्रोटोकॉल में आता है और कोई भी खतरा हो सकता है अगर 10 मिनट पहले ब्लॉक किया जाए, क्योंकि आपको पता नहीं है कौन सी गाड़ी में क्या पास हो रहा हो। इसलिए आधे घंटे पहले ही सब कुछ ब्लॉक कर दिया जाता है। और इसके अंदर भी ऐसा ही हुआ था, 20-25 मिनट्स ली गई थी सब कुछ ब्लॉक करने में। उसके बाद जितने भी रूट्स होते हैं, ज़्यादा बहुत मैक्सिमम 5 रूट तो सिलेक्ट किए ही जाते हैं। मोदी जी या कोई भी हमारे जो रामनाथ कोविंद जी है, अगर वो कहीं से पास हो रहे हो तो 5 रूट तो सिलेक्ट किए ही जाते हैं जिसके अंदर से वो पास हो। उसके अंदर से जो सबसे बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनको ही पता होता है कि ये रूट से वो पास होने वाले हैं। ऐसे जो जितने नीचे लेवल के ऑफिसर्स होते हैं उनको डिप्लॉय सब जगह कर दिया जाता है, पर वो ऐसा हो जाता है कि वो कोई भी रूट यूज़ करेंगे। तो जो लोकल पुलिस होती है उनको भी बता दिया जाता है। और ज़्यादातर जो ग्राउंड लेवल पे जो सिवाय मोटरकेड के सिवाय जितने भी सिक्योरिटी होती है वो लोकल पुलिस ही करते हैं। जैसे कि रोड ब्लॉक करना, अगर कोई व्हीकल पास हो रहा हो तो उसको रोक देना, अगर कोई पेडेस्ट्रियन क्रॉस करने जा रहा है उसको रोकना, और फिर वगैरह वगैरह, जैसे कि बैरिकेडिंग करना, ये सब उनका ही काम होता है। इसलिए जो भी रोड का क्लियरेंस होता है वो आधे घंटे पहले करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे व्हीकल्स है। इंडिया इतना बड़ा कंट्री है तो उसके अंदर बहुत सारे व्हीकल्स है। सबको रोकना, सबको सर्विस लेन में डालना, या तो सबको गलियों में डालना, बैरिकेडिंग करना, पुलिस को खड़ा रहना, ये सब में बहुत टाइम लगता है। तो इसका एनालिसिस करते हैं। इसके एनालिसिस में ये है कि अगर इस तरह की घटना होती है तो वो अच्छी है कि नहीं है।
हमारी जो सिक्योरिटी है उसके लिए अच्छी है कि नहीं है, देश की जो सिक्योरिटी या कोई पीएम या कोई वीआईपी आदमी उसकी सिक्योरिटी में ऐसा होता है, तो ये क्या फ़ायदेमंद है क्या नहीं है कि फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि भारत की जो सुरक्षा है वो खतरे में है क्या। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, आपको कमेंट्स में बताना है कि है कि नहीं है। फिर है कि विरोध पक्ष और जो हमारा ऑपोजिशन या रूलिंग पार्टी हो गई, उसके जो जितने भी लोग होते हैं वो तो ये तो नहीं चाहेंगे कि ये किसी के साथ भी हो, ऐसा तो नहीं चाहेंगे। अगर वो इतना बड़ा आदमी है, अगर वो 15-20 मिनट के लिए उसका जो गाड़ी है, जो मोटरकेड है वो रुक जाता है, तो वो बहुत बड़े खतरे की निशानी है और कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा किसी के साथ हो। हमारे देशवासी है वो ऐसे भी बहुत सारे पीएम खो चुके हैं पहले ही, जैसे इंदिरा गांधी जी हो गए, फिर राजीव गांधी जी हो गए, हम उनको खो चुके हैं पहले ही ऐसे ही असैसिनेशन अटेम्प्ट्स में। और मैं इसको असैसिनेशन अटेम्प्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं चला है कि वो अटैक था या खाली एक थ्रेट था, या ऐसे ही किया गया था, फेक सिनारियो बनाया गया था, या उनको पता ही था, इसलिए हमें पता नहीं है। तो आपको कमेंट्स में बताना है कि आप इस जो अभी जो घटना घटित हुई है उसके लिए आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद। मैं था समर श्रीवास्तव, अब आपकी आज्ञा लेता हूँ।